प्रिय मित्रों, तो लीजिए ये आपके रीट मेंस की आंसर की है। पूरा का पूरा पेपर आपके सामने है और हर क्वेश्चन की जो आंसर है वो आपको हाइलाइट करके मैं इसके अंदर बता रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, साथ ही सीएमपीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए 150 जो क्वेश्चंस है, पूरी पूरी बुकलेट सीरीज़ आपके सामने है और इसके अंदर अपन चलते हैं डायरेक्ट बिना किसी लाग लपेट के। हम डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप फिर देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी जो ऑफिशियल आंसर की है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है, आप देखें, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी अथवा लंबवत पड़ती है? तो इसमें डी वाला आंसर करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? जालोर सभी सही आंसर है, सभी ने किया होगा इसका। तीसरा है टाबर री मौत माथे गायजन वाला लोकगीत कहिजे, इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, छेड़ा। निम्नलिखित चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ये डी वाला करेक्ट है, इसके अंदर जल विद्युत शक्ति। पांचवा कह रहा कौन सा रचनाकार कविरे साथे साथे आछा गद्यकार भी हा? तो ये ए वाला सही है, शिवदास गार्डन। सिक्स वाला क्वेश्चन कह रहा अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? तो सी झालावाड़ से आंसर इसका। राजस्थान में सबसे पुराना यानी कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सी करेक्ट है, रणथंभौर। बीसल देव रासों में कौन सो रस प्रधान है? तो ये श्रृंगार रस है, सही आंसर, सी वाला करेक्ट है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है पन्नाधाय ने के जीवन को बचाया था? तो ये सी वाला आंसर सही है, राणा उदय सिंह। इस तरीके से आपके ये 9 तक तो सभी के अंदर हाईलाइट भी कर दिया है मैंने व्यवस्थित तरीके से पूरा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा से लाई गई थी, कहां से? लाहौर से। 11वां क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो सी वाला सही है, नाक, नाक में पहने जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12वां राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी? तो ये 66.3 वर्ष है, सही आंसर। 13वां क्वेश्चन कह रहा है किन संप्रदाय अनुयायी उभाणी अंगारा माथे निरत कर्या करे? तो ये जसनाथी संप्रदाय का है वो अग्नि नृत्य वाला मामला। 14 प्रश्न है वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है? तो पारिख दुर्ग है ये। 15वां कह रहा है मदार बांध नदी पर बनाया गया था? बी बेड़स नदी पर बनाया गया था, ध्यान रखना। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो देखिए इसमें सी वाला आंसर इसके अंदर करेक्ट है, ये अलवर। इसी तरीके से हम चलते हैं अब 17 नंबर पे। तो इसमें कह रहा है राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो ये बी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, बोरी या रेतीली। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। 18 कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य के ने सैनिक सहायता भेजी? तो ये करौली आंसर सही है इसके अंदर। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है वागड़ी बोलीरो मुख्य खेतर है क्षेत्र यानी कि? तो सी है डूंगरपुर बांसवाड़ा। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? तो ये ए वाला सही है, सर्वहितकारिणी सभा। बी कह रहा है बीकानेर प्रजामंडल क्षमा करें। 21वां क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्स प्रेसवे जिले से नहीं गुजरता है? तो जयपुर से नहीं गुजरता ये। 22वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात है? शेड्यूल ट्राइब। तो ये ए वाला करेक्ट है, करौली जिला। ये आपके 22 तक हुआ। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो ये टी का सही आंसर है, डी। 24वां प्रश्न कह रहा पूंची यानी कि पुंची या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये सी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, कलाई।
राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव महोत्सव मनाया जाता है? 25वां क्वेश्चन है ये। तो सी आंसर सही है, खेजड़ली। 26वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? तो ये ए वाला करेक्ट है, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये बी वाला करेक्ट है, लोहे के उपकरण। रूख सतसईरा रचनाकार है, तो ये सही आंसर है 28वें में लक्ष्मण दान कविया। फिर चलते हैं हम अगला प्रश्न 29वां। तो 29वें के अंदर आप देखें पहला प्रश्न 29वां कह रहा है जाड़ोल, उदयपुर, कुलाड़ा, नागौर, साबनिया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है? यानी कि ये सभी ताम्र उपकरणों के भंडार है, ए वाला करेक्ट है। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? राव गांगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक कौन बना? तो सातल देव, भी सही है। 31वां कह रहा है निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की अपवाह की नदी नहीं है? तो यह है जाखम। 32वां क्वेश्चन कह रहा है गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है? तो सहलोद सही आंसर है। राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर किणरी पिछाड़नी है? ब्रजमोहन जावलिया, ये ए वाला इसके अंदर करेक्ट है। फिर कह रहा है वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 21-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र कितना है? तो ये 27 सी सही आंसर है इसका 34वें का। फिर चलते अपन 35वां, मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नी है? तो ये भरतपुर सही आंसर इसका। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया? सीधा सा है, महाराजा माधो सिंह। अभी गई शीतला माता, है ना। फिर चलते हम नेक्स्ट 37वां प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान वृक्ष में नाइट्रोजनी स्तर को बढ़ाती है? तो ये मूंगफली का सही आंसर है इसके अंदर। फिर चले 38वां प्रश्न, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकलता है? तो खेर सही आंसर है इसका। फिर चलते हैं 39वां प्रश्न, केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो डी वाला करेक्ट है, करौली। वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है? तो ए वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, अजमेर और सिरोही। 41वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो ये शुभ शक्ति योजना इसकी नहीं है। फिर चलते अपन क्वेश्चन नंबर 42 पर। 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये पहला सही आंसर डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल। 43वां कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया? तो ए बच्चे की उम्र सही है इसके अंदर। 44वां कह रहा है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बी सही है, स्कूल में दूध वितरण। 45वां क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? तो सी वाला सही आंसर है, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन वाला ऑफिसर, है ना, बीईओ। फिर चलते अपन क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 में कह रहा है अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये कहाँ, यानी पुगल, बीकानेर सही आंसर इसका ए वाला। 47 में कह रहा केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म स्थित है? सी सूरतगढ़ में। 48वां प्रश्न कह रहा है अपूर्वी चंदेला की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो ये ए राइफल शूटिंग से संबंधित है। 49 कह रहा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? तो ये 31,000 सी आंसर सही इसके अंदर। 50वां प्रश्न कह रहा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई? तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 18 से 60 वर्ष। 51 वाला कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो शिक्षा तक सरल पहुंच, डी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। ये आपके 51 वाला प्रश्न हुआ। अब चलते हैं अपन 52 पर। किस वर्ष की बजट घोषणा में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों अंग्रेजी माध्यम बदलने का प्रस्ताव रखा गया था? तो डी वाला सही है, वर्ष 21-22। 53 कह रहा है श्री मधुकर गुप्ता का पद है राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। 54
भानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? सी सही है, दौसा। 55 राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे को की जाएगी विद्यालय। सी सही आंसर है। 56 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? तो ये 155 सही आंसर इसके अंदर। तो ये 56 वाला क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं अपन 57 पे। गुरुद्वारा बुद्धा जोहर जिले में स्थित है, तो गंगानगर से आंसर सभी जानते हैं। 58 वाला कह रहा है अरे एरडेओटिस नाइजरी सेप्स है, तो ये एक पक्षी है। सी वाला सही है। 59 में कह रहा राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल कृष्णा मिल्स ब्यावर में है। डी सही आंसर है। 60 का कह रहा है आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता अर्हताएं और सेवा शर्तें निर्धारित है धारा 23 में। बी सही आंसर है। किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान ए खुसरो का आयोजन नवंबर में 22 में किया गया? तो जयपुर में किया। बी वाला सही आंसर है। 62 के राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान एनआईएई की स्थापना कब हुई? तो 1991 में हुई। सही आंसर है इसका। फिर चलते हैं अपन 63 वाला क्वेश्चन। 63 वाले में देखिए पेस्टे डेस्पेटिटिस यानी रूमिनेंट्स नियंत्रण प्रोग्राम, ये ए वाला सही है, पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम। 64 वाले में कह रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो ये ए वाला सही है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। 65 वाला क्वेश्चन कह रहा है किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई? तो ये सी वाला सही है, 24 नवंबर 2022। के किस मानक के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है? तो बी वाला सही है, के इज नॉट इक्वल टू 4। फिर चलते हैं हम 67 पे क्वेश्चन नंबर 67। बहुपद 4√3x प्लस 5x माइनस 2√3 की गुणनखंड है, तो बी वाला करेक्ट इसके अंदर। 68 के अंदर चले। 68 में ये कोई धन 20% दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो ब्याज को क्रमशः वार्षिक तथा अर्धवार्षिक जोड़ने पर ₹264 का अंतर आता है। धन कितना है? तो ये ए वाला सही है, 24,000 रुपये। 69 क्या कह रहा है क्वेश्चन गुणनखंड करना है इसमें, तो ए वाला करेक्ट है। 70 के अंदर ये बी वाला करेक्ट है, इसके अंदर बहुलक पूछा है, 15 आंसर सही है। जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक होता है, तो ये 15 आंसर सही है इसके अंदर। 71 क्वेश्चन जो है 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है, तो टेंट को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल पूछा है इसने, तो सी वाला सही है। सीधा जो क्वेश्चन पूछा है देखिए इसके अंदर क्षमा करें, तो मतलब ये जो आंसर की है आपके बिल्कुल हाईलाइटेड है, आपको दिक्कत बिल्कुल इसके अंदर नहीं आएगी। फिर 69 में पूछिए गुणनखंड इसने 70 हो गया। 71 हो गया आपके। 72 कह रहा है कि ये जो आपके वो बार वाले हैं, तो 72 में आपके बी वाला इसके अंदर करेक्ट है। फिर चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन 73। एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? n पावर 6। 74 में कह रहा 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है, यदि संख्या में 18 जोड़ दी जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, संख्या कौन सी है? 24। ये ए वाला सही करेक्ट है। 75 के अंदर आपके ये जो ए और बी के पास कुछ सेब है, तो इसके अंदर सी वाला सही करेक्ट आंसर है 42। 76 में कह रहा 2 संख्या 2:3 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़े जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो ये 40 से आंसर है बी वाला। 77 में एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण आपके दे रखे 3x - 4 डिग्री और 3x + 10 डिग्री, तो सबसे छोटा कोण पूछा समांतर चतुर्भुज का, तो ये 83 डिग्री हो जाएगा सही आंसर इसके अंदर। फिर चलते हैं अपन 78 के अंदर। 78 में ग्राफ दे रखा है और ग्राफ में इसने जो क्वेश्चन पूछा है उसका सही आंसर सी है ना? तो ये विद्यार्थियों की संख्या पूछी, इसमें सी आंसर सही है 30। 79 के अंदर 3 संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में यदि उनके घनों का योग इतना है 21, 384, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो ये 24 आंसर सही है बी वाला। 80 में ये परसेंटेज वाला सवाल पूछा है। एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषयों के 300 में से 32% अंक प्राप्त किए, तो इसके अंदर ए वाला सही आंसर है 77%। 81 में कह रहा है ये यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 पावर टू n माइनस 4 पावर टू n हमेशा भाज्य है, तो ये 5 और 13 से डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 82 कह रहा है 1/2 + 1/3 का दशमलव विस्तार है, तो ये डी वाला करेक्ट है 0.83 बार। 82 के बाद 83 पे चलते हैं अपन। 83 में x अनुपात y दे रखा है, तो ये आपके इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला 30-19।
फिर इसने 84 क्वेश्चन पूछा है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6k, लेकिन इस के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो के का मान क्या है, -12 सही है, ए वाला आंसर करेक्ट है। 85 में इसने परसेंटेज वाला सब चाहे एक्स का मान, तो एक्स का मान है 3520, ए वाला करेक्ट आंसर है। फिर 86 में ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है एक तरह से, और इसने बीसी का मान पूछा, तो ये बीसी सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी के बराबर हो जाएगा। फिर चलते हैं अपन 86 के बाद 87। तो देखिए 87 के अंदर है, अब कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है, तो ये डी वाला करेक्ट है, आपको पता है -√4। तो फिर इसके अंदर देखिए 86 की बात है, 87 हो गया आपके। फिर चलते हैं ये 87 के बाद 88 में इसने 1:2, 2:3, 4 के अनुपात में टूटने की बात कर रहा हीरा। तो वास्तविक मूल्य क्या है, तो ये आपके ए हो जाएगा 3 लाख रुपए इसका। 89 में रूट में दे रखी है। देखिए ऐसे सब क्वेश्चन मैंने अच्छे तरह से करा रखे हैं, आपको एक एक पैटर्न ले रखा है, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसका पैटर्न मैंने नहीं किया हो। 89 में सी वाला करेक्ट है, 3 आंसर सही है। 90 के अंदर आपके जो ट्रायंगल दे रखा है इसके अंदर कौन टीपीएस कितना है, तो ये बी वाला करेक्ट आंसर है, हाफ क्यू माइनस आर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। 90 के बाद में अपन अब 91 चलते हैं। तो 91 पे क्वेश्चन नंबर देखो, ये दे रखा है रूट में 13.608 स्क्वायर माइनस 13.9392 होल स्क्वायर, और इसका क्यूबिक रूट पूछा है, तो ये 1.8 सही आंसर इसका सी वाला। 92 में एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण क्या होगा, तो ये वाला सही है, 1/32। 93 में एक संख्या 21, 22, 23, 40 में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से निकालें तो अभाज्य होने की प्रायिकता पूछिए, 5 सी वाला सही है, 1/5। 94 में कह रहा है प्रथम 7 प्रश्नों का मध्य 18 है और अंतिम 7 प्रश्नों का मध्य 20 है, 7वां प्रश्न ज्ञात कीजिए, सब 13 प्रश्नों का मध्य 19 है, तो ये सी वाला करेक्ट है, 19 वाला ऑप्शन इसके अंदर सही आंसर है। 95 में कह रहा है एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य ₹6,561 है और इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है, तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य ₹9,000 हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। फिर चलते अपन 96 वाला क्वेश्चन। 96 में इसने एल्कोहलिक किण्वन जो यीस्ट में मिलती है में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, तो इसमें ए और बी पूछा, तो ये डी वाला करेक्ट है इसके अंदर, पायरोविक डिकार्बोक्सिलेज एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। 97 में कह रहा है जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ विक्रिया करता है तो ये कौन सी गैस उत्पन्न करता है। वास्तव में अंडे की खोल क्या होती है, प्रोटीन होता है टोटली, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। फिर 98 कह रहा है 1-2 किलोग्राम द्रव्यमान के पेन में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उससे धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है, तो जी का मान दे रखा है, आपके बी हो जाएगा 100 जूल। 99 में कह रहा है ये निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए, तो ये डी वाला करेक्ट है, 1 2 3 4 सभी सही है इसके अंदर। फिर 99 के बाद में अपन 100 पर चलते हैं। तो 100 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है, तो डी सही है, ग्लाइकोजन। 101 में कह रहा है विरंजक क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय घटक संगठक है, ये CaOCl2, ये वाला सही है। 102 में निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है, तो ये डी वाला सही है, घर्षण बल। 103 में कह रहा है कि श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं, वो है एक केंद्रक काणु, मोनोसाइट कहते हैं इसको, डी वाला सही करेक्ट है। 104 में कह रहा है जब दाब बढ़ा जाता है तो बर्फ का गलनांक भी घटता है। 105 में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, सी रेयन। 106 में कह रहा है क्वाशियोर और कोर रोग किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है, ये वाला सही आंसर है। फिर चलते हैं अपन 107 में, और निम्न में से सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु है, तो 107 का ये अवगाद्रो संख्या पर आधारित क्वेश्चन है, तो ये डी वाला करेक्ट है, 12 ग्राम हीलियम। 108 में कह रहा है ये शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो ये वाला सही है, सेलुलोज गैलेक्टेंस व मेनांस। और 109 में कह रहा है ये सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन और प्रतिरक्षी होते हैं, तो ये बी वाला सही है, ए और बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं। फिर 110 कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो ये ए वाला सही है, CaSO4 हाफ H2O। 111 कह रहा जीरोथ लॉ, ठीक है, उष्मागतिकी का शून्य नियम संबंधित है, तो ये तापमान से है।
तापी साम्य वाली अवस्था की बात कर रहा है। 112 का क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग पूछा है, तो ये सी सही है, राइबोसोम। 112 तक क्वेश्चन ही हुए। फिर चलते अपन 113 पे। 113 में कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर उतरे थे, तो जुलाई 1969 में। 114 कह रहा है जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से विक्रिया करने पर क्या बनता है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनती है, बी वाला सही है। 115 कह रहा है पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भू-स्थिर उपग्रह को स्थापित किया, 36,000 किलोमीटर, डी वाला सही करेक्ट आंसर है। 116 में कह रहा है एक कार वृत्ताकार गति से गति कर रही है और इसका कोणीय वेग 2 रेडियन पर सेकंड है, आवर्तकाल क्या होगा, तो बी सही है, 1 सेकेंड। 117 कह रहा है किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं, तो बुझा हुआ चूना, ए सही है। 118 जब दो समान 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाए जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ए 3 ओम सही है। 119 बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा H/2π का पूर्ण गुणज है, तो कोणीय संवेग होता है, 119 सही आंसर इसका, मतलब 119 का डी वाला सही है। फिर चलते हैं अपन 120 में पूछ रहे हैं कि आंत्र श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करती है, तो गोबलेट कोशिकाएं करती है, बी वाला सही आंसर है। 121 में कह रहे हैं एक विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये डी वाला सही, धारा के तापीय प्रभाव पर। 122 निम्न में से कौन एल्काइंस की एक सजातीय श्रृंखला से संबंधित है, तो डी वाला सही है, C3H4, ये आपके प्रोपाइन है। 123 कह रहा है निम्न में से किसका जड़त्व गुण सबसे ज्यादा होगा, तो डी वाला सही है, ट्रक। 124 कह रहा है जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जय अंग पाए जाते हैं, जंतुओं को उनके सही उत्सर्जय अंगों से मिलान कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए, तो ये सी वाला सही, इसके अंदर 1D 2C 3A 4B। 125 कह रहा है वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनर्वसन किस हार्मोन के नियमन से होता है, तो ये डी वाला सही है, वेसोप्रेसिन। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा, उसके अंदर डायरेक्ट कर रखा है क्वेश्चन मैंने। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 126 निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना चाहिए, तो डी वाला भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण। 127 में कह रहा शिक्षण विधि द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए, किस उपागम का सिद्धांत है, तो डी सही है, संज्ञानात्मक। 128 में मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते हैं, तो डी वाला सही, संज्ञानात्मक कारक। गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ है, तो ए वाला सही, क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना। फिर 129 के बाद में हम चलते 130 गणितीय पत्रिका है, तो ये डी वाला सही, शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। 131 क्या कह रहा है विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम, तो इसका सही आंसर है सी वाला, अनुवर्त और मूल्यांकन का सिद्धांत। 132 निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है, तो समय की बचत, ये ए सही है इसका। फिर चलते हैं अपन 132 के बाद में 133 वाला क्वेश्चन देखिए। 33 में निदानात्मक परीक्षण पर प्रश्न पूछा है, तो इसमें सी वाला सही है, अनौपचारिक शिक्षण। 134 में दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, तो इसके लिए सी वाला करेक्ट है, सांस्कृतिक रचनावाद। 135 में विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता और संगठनात्मक योग्यता का पता लगाना, तो इसके लिए बी वाला ऑप्शन चाहिए, निबंधात्मक परीक्षण। 135 के बाद अपन चलते हैं 136 पे। ये इसमें आपके पूछा है सूची दे रखी फर्स्ट सेकंड, ठीक है, तो इसमें आपके बी वाला करेक्ट है। फिर 137 की बात करें तो बालक का विकास प्रभावित होता है, डी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से। 138 में इसने क्या पूछा है, शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो डी सही है, शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु इंटू 100, ये इसका सही आंसर है। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 139। एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि उसके हाउस का बहुवचन हाउसेस, तो उसी अधिगम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया, यह उदाहरण किस प्रकार के अधिकतम स्थानांतरण का उदाहरण है, ऋणात्मक स्थानांतरण। 140 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, तो ये स्मृतिकरण, डी आंसर है। 141 सभी मानवों में गुणसूत्र होते हैं, 46 सही आंसर है, डी। 142 की बात करें तो थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास और त्रुटि विधि की सहायता की गई है, तो बी वाला सही, अभ्यास का नियम। 143 में डी सही आंसर है, क्रिया प्रस्तुत के अंदर, डी पुनर्बलन। 144 में मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया, ए सही है, बी ने दिया है। फिर अपन चलते हैं 145 पे,
कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? तो ये लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बी सही आंसर है। 146 में कह रहा है फोन लाइन और मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना डायल अप कहलाता है, डी सही है। 147 के अंदर इसने पूछा है कौन सा ई वॉलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया? तो सी सही है, पेजैप। फिर 148 कह रहा बिटकॉइन वॉलेट में जारी किया गया 2009 में, ये आंसर सही है। और 149 गणितीय भाषा में तालिका टेबल कहलाती है, रिलेशन। 150 कह रहा है इसके अंदर जब डेटा डिवाइस ए से बी को संचारित किया जाता है तो हेडर ए से 5वीं सतह से जाता है जिसमें बी की सतह प्राप्त करता है, तो सेशंस, ए सही आंसर है। तो ये इस तरीके से आपकी 150 आंसर क्वेश्चंस की आंसर की आपके सामने हाईलाइटेड बिल्कुल येलो कलर में, आप इसको देखें और अपने मार्क्स को क्लियर करें कि आप किस मार्क पर, किस रेंज पर कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ताकि आपकी सक्सेस को सुनिश्चित किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको और भी अच्छे इसके वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स।